हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोटर व्लॉग्स। Audio Jungle. हाल ही में हुंडई ने अपनी थर्ड जनरेशन i20 को लॉन्च किया है, जिसकी प्राइस रेंज एक्स शोरूम 6,80,000 से स्टार्ट होकर 11,33,000 तक है। इस सेगमेंट में और भी बहुत सी गाड़ियां जैसे मारुति बलिनो, टाटा एल्ट्रोज, वॉक्सवैगन पोलो, होंडा जैज़ जैसी गाड़ियां आ जाती है। इस सेगमेंट में टाटा एल्ट्रोज भी अपने अट्रैक्टिव लुक्स और फीचर्स में कम नहीं है, और इस वीडियो में हम दोनों सेगमेंट की गाड़ियों का कंपैरिजन करने वाले हैं और देखते हैं कौन सी गाड़ी ज़्यादा बेहतर है। तो सबसे पहले दोनों गाड़ियों की डायमेंशंस की बात करते हैं। तो i20 की लेंथ है 3995 mm, जो कि एल्ट्रो से 5 mm ज़्यादा है। और i20 की विथ की बात करते हैं तो विथ है i20 की 1775, जो कि एल्ट्रो से 20 mm ज़्यादा है। हाइट 1505 mm है i20 की, जो कि एल्ट्रो से 18 mm कम है। और व्हील बेस i20 का 12580 mm है, जो कि एल्ट्रो से 79 mm ज़्यादा है। तो देखा जाए तो i20 एल्ट्रो से लेंथ, विथ और व्हील बेस में तो ज़्यादा है, लेकिन हाइट में कम है। i20 की बूट स्पेस की बात की जाए तो i20 की बूट स्पेस एल्ट्रो से 60 लीटर्स कम है, यानी i20 की बूट स्पेस 285 लीटर है और एल्ट्रोज की बूट स्पेस 345 लीटर है। व्हील साइज़ की बात करें तो i20 में 15 और 16 इंच अवेलेबल है, और वहीं एल्ट्रोज का व्हील साइज़ 14 और 16 इंच है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी दोनों i20 और एल्ट्रोज में दोनों में 37 लीटर्स है। और न्यू i20 की ग्राउंड क्लियरेंस 170 mm है, वहीं टाटा की एल्ट्रोज की ग्राउंड क्लियरेंस i20 से 5 mm कम, यानी 165 mm है। इंजन की बात की जाए तो i20 में आपको टोटल 3 तरह के इंजन मिल जाते हैं, जिनमें से 2 पेट्रोल हैं और 1 डीजल है। 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर डीजल इंजन। और वहीं एल्ट्रोज में आपको 2 तरह के इंजन मिलते हैं, 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर डीजल इंजन। ये तो हो गई इंजन से रिलेटेड कुछ बातें। अब करते हैं सेफ्टी से रिलेटेड कुछ बातें। तो i20 में आपको ABS विद EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट कंट्रोल, पार्किंग असिस्ट, हाइट एडजस्टमेंट सीट बेल्ट, ड्राइवर एंड पैसेंजर सीट बेल्ट रिमाइंडर, 6 एयरबैग्स एंड आइसोफिक्स जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। और वहीं एल्ट्रोज की बात करें तो एल्ट्रोज में आपको ABS विद EBD, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, हाइट एडजस्टमेंट, सीट बेल्ट, ड्राइवर एंड पैसेंजर सीट बेल्ट रिमाइंडर, 6 एयरबैग्स एंड आइसोफिक्स जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। तो सेफ्टी के हिसाब से i20 में हमें ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अब इन गाड़ियों की कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की बात की जाए तो i20 में आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, पडल लैंप्स, ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटर, फ्रंट प्रोजेक्टर फॉग लैंप्स। खैर फॉग लैंप्स तो आपको एल्ट्रोज में भी मिल जाते हैं, पर वो हेलोजन फॉग लैंप्स हैं, ना कि प्रोजेक्टर। इसके अलावा i20 में आपको ब्लू लिंक कनेक्टिविटी फीचर, 7 स्पीकर्स, प्रीमियम बोस क्वालिटी स्पीकर्स, इलेक्ट्रिक सनरूफ, एयर प्यूरीफायर, वायरलेस चार्जर विद कूलिंग पैड, ऑटो अप एंड डाउन विंडो विद पिंच गार्ड, इको कोटिंग टेक्नोलॉजी, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील, फ्रंट एंड रियर केबिन USB पोर्ट। ये वो फीचर्स हैं जो आपको i20 में मिल जाते हैं, लेकिन एल्ट्रोज में नहीं। अब उन फीचर्स की बात करते हैं जो आपको टाटा एल्ट्रोज में मिल जाते हैं लेकिन i20 में नहीं, जैसे कि रियर फॉग लैंप्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो डोर रीलॉक इफ नो एंट्री फॉर 30 सेकेंड्स, मल्टी ड्राइव मोड, इको एंड सिटी, 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स, आइडल स्टार्ट स्टॉप फंक्शन, अम्ब्रेला होल्डर। तो ये वो फीचर्स थे जो आपको एल्ट्रोज में मिल जाते हैं और i20 में नहीं। तो अब अगर हम वारंटी ऑफर के बारे में बात करते हैं तो टाटा एल्ट्रोज में आपको 2 साल तक या फिर 75,000 किलोमीटर तक का वारंटी ऑफर दिया जाता है। वहीं हम i20 की बात करते हैं, i20 में आपको मैक्सिमम 5 साल तक का वारंटी ऑफर देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको 3 साल का फ्री रोड साइड असिस्टेंट भी मिल जाता है i20 में। अब हम टाटा एल्ट्रोज और होंडा i20 की प्राइस की बात करें तो आप सब ने देखा कि i20 एल्ट्रोज से ज़्यादा स्पेशियस है। सेफ्टी भी i20 में टाटा एल्ट्रोज से अच्छी दी हुई है, और कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स भी i20 में काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं, और साथ में वारंटी ऑफर भी आपको बेहतर मिल रहा है। लेकिन इतना सब कुछ आपको Hyundai i20 टाटा एल्ट्रोज से 1,20,000 से लेकर 1,80,000 ज़्यादा महंगी है। दोनों गाड़ियों के पेट्रोल और डीजल की प्राइसिंग को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और उनके डिफरेंसेस को भी। तो i20 में आपको एल्ट्रोज से ज़्यादा पैकेज तो मिल रहा है, लगभग हर किसी मामले में i20 एल्ट्रोज से बेहतर है, लेकिन उसके लिए आपको कम से कम 1.5 लाख रुपये ज़्यादा देने होंगे। यदि आपको 1.5 से 2 लाख रुपये देकर कुछ फीचर्स मिल रहे हैं तो मेरी नज़र में वो वर्थ नहीं है। मेरी नज़र में i20 ओवर प्राइस्ड हैचबैक कार है।
इसमें फीचर्स का पैसा कम और ब्रांड नेम का पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है। यदि इसके बेस वेरिएंट की बात की जाए तो आपको 7.5 से 8 लाख रुपए तक का मिल जाता है, जबकि इस सेगमेंट की बाकी कार जैसे टाटा एल्ट्रोज, मारुति बैलिनो, वोक्सवैगन पोलो, इन सब का बेस वेरिएंट लगभग 6 लाख तक का मिल जाता है। तो कमेंट करके बताइए कि आप मेरी बात से सहमत है या नहीं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।